नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि पाठक के हर फैसले से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो शिक्षकों से बदला तो नहीं ले रहे हैं, या फिर उनका हर फैसला ऐसा लगता है कि बदले की भावना से प्रेरित होकर तो फैसला नहीं ले रहे हैं। क्योंकि शिक्षक जिस तरीके से परेशान है, बेचैन है, नौकरी छोड़ने तक की बात सोचने लगे हैं, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पाठक क्यों इतने अव्यवहारिक फैसले ले रहे हैं। आज इसको लेकर हमें शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों से बात हुई कि भाई इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो एक अधिकारी ने बहुत ही ईमानदारी से उस सच को बतला भी दिया और कह भी दिया कि संतोष जी, अगर 1-2 महीने और रह गए पाठक, तो समझिए शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक सरकारी सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हमने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? तो देख लीजिए, ये जो बहाली हुई है ना, वो बहाली नीतीश नहीं चाहते थे। शिक्षकों की जो नई बहाली हुई है, वो तेजस्वी के दबाव की वजह से ये बहाली हुई। और बहाली होने के बाद स्थिति यह है कि हर महीने उनको कैसे पेमेंट किया जाए, कैसे भुगतान किया जाए, इसको लेकर सरकार के खजाने में पैसा तक नहीं है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हो रही है, वो सब कुछ सरकार के जानकारी में है। जो नए शिक्षक बहाल हुए हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उनके योग्यता को लेकर, अलग दूसरे राज्यों को जो परीक्षा में शामिल होने की जो अनुमति दी गई, सबके पीछे एक ही सोच है कि जो नए लड़के आए हैं उनको हतोत्साहित कीजिए, नौकरी छोड़ने को मजबूर कीजिए और कहिए अपना स्टेट जाने के लिए। और कोई मंशा नहीं है, जैसे पठन पाठन से कोई मतलब है, न गरीब का बच्चा पढ़े इससे कोई मतलब है। अब बहाली उस दौर में सरकार में जो साथ में थे, उसकी वजह से सरकार दबाव में आई और बहाली कर दी। और अब बहाली करने के बाद अब खजाना दिख रहा है कि हम कैसे पेमेंट करें। तो ये जो वेतन कटौती हो रहा है, अलग अलग तरह के जो कार्रवाई हो रही है, सब कार्रवाई उसी का हिस्सा है। फिर मेरा सवाल हुआ कि भाई वेतन काट के कितना पैसा कलेक्ट कर लीजिए। कहा कि वेतन काटना पैसे के कलेक्शन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि जो भी नए युवा आए हैं उनको हतोत्साहित कीजिए, उनको सोचने पर ये मजबूर कीजिए कि ये नौकरी नहीं, ये काला पानी का सजा है। तो जो सरकार के मुलाजिम की सोच अगर ये है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कम ही हो रहा है। ये जो आप स्कूल में 12 बजे छुट्टी हो जाइए, तब भी आप 1:30 बजे 2 बजे तक स्कूल में बने रहिए, ये क्या है? 6 बजे सुबह में जो लोग आएंगे, क्या वो लंच लेकर आप आने की स्थिति में रहेंगे? 2 बजे दिन तक वो कैसे भूखे रहेंगे? और खास करके महिला शिक्षक, जहां 50% से अधिक शिक्षक महिला है, उनकी क्या स्थिति होगी? उनको तो नौकरी छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी कवायद इसी बात को लेकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लड़कियां नौकरी छोड़ दें। सरकार की इच्छा इस पे नहीं है कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। सरकार की इच्छा कतई नहीं है कि हम एक रोल मॉडल स्थापित करें। ये सारी कवायद जो देख रहे हैं ना, उस कवायद के पीछे यही है। और जितना विकास राशि निकलना, जितने शिक्षा विभाग के डेवलपमेंट की राशि की जो लूट मची हुई है ना, उसके पीछे भी एक अलग तरीके का मंशा काम कर रहा है। और उस मंशा की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। इसलिए ये तय मानिए कि जो कुछ भी हो रहा है, ये सरकार की जानकारी में हो रही है। और जिस स्तर पर आपके साथ कार्रवाई हो रही है या फिर प्रताड़ना की दी जा रही है, वो सारी चीजें सरकार की जानकारी में है। बस एक ही लक्ष्य है सरकार का कि आपको हतोत्साहित करे, आपको निराश करे, आप डिप्रेशन में जाएं, आप हार के नौकरी छोड़ दें। बीपीएससी वाले बहुत लोग नौकरी छोड़े, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़े। और उस अधिकारी की माने तो अब टीआरई 3 उरी होने वाला नहीं है। रिजल्ट आने दीजिए, 4 जून के बाद अगर रिजल्ट अनुकूल रहा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है।
प्रतिकूल भी रहा तो क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अब परीक्षा उरीक्षा होने वाली नहीं है, उनका इस हद तक दावा था। और रोज यही मॉनिटरिंग हो रहा है कि कितने शिक्षक छोड़ रहे हैं, कितने शिक्षक लंबी छुट्टी पर हैं, कितने लोग लगातार अनुपस्थित हो रहे हैं। सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसी बात की चर्चा होती है। मतलब साफ है कि हम शिक्षकों को, जो युवा जनरेशन के जो शिक्षक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं। और वाकई में ये सरकार की मंशा है तो फिर तो बहुत मुश्किल है चीज़ें पटरी पर आना, क्योंकि सरकार ही अगर इस तरीके से सोच रही है कि हम शिक्षकों से पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर हो, इस पर काम नहीं करें, जो आ गए हैं वो कैसे चले जाए इस पर काम करिए,